सबसे पहले उत्तरायणी पर्व की आप सब लोगों को, प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक अपने संपत्ति के विवाद में हमारे ज़िले का एक नौजवान, उसने कई लोगों के नाम लेते हुए कि इनकी वजह से मैं दुखी हूं और मैं आत्महत्या कर रहा हूं। बहुत दुखद घटना है, हम उसके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। और मैंने ये बात हमेशा कही कि कोई आवश्यक नहीं है कि जो सुखवंत सिंह वीडियो में बोल रहे हैं, किसी पे आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप 100% सही हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। और यह भी आवश्यक नहीं है कि जो बोल रहा है वो 100% झूठी हो। तो किसी के बयानों के आधार पर किसी की छवि को खराब करना या किसी की वजह से कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले, ये दोनों स्थिति ठीक नहीं है। इस नाते ऐसी परंपराएं ना बने और किसी की बेवजह छवि खराब भी ना हो। और कोई छवि से है ही बेईमान तो ईमानदार क्यों बने? किसी की भ्रष्टाचार की वजह से किसी गरीब की जान गई है, सही या गलत हम इसको नहीं बोलते। इस नाते जो उस मृतक की, सुखवंत सिंह की जो आवाज़ थी कि मुझे न्याय जब मिलेगा, मेरी आत्मा को शांति जब मिलेगी जब इस केस की सीबीआई की जांच होगी। मुझे अपने सरकार पे भरोसा है और इसी नाते मैंने कहा कि हाँ, सुखवंत ने जो आत्महत्या की है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं उस बात पे आज भी बोल रहा हूँ कि हाँ, जांच होनी चाहिए। लेकिन ऐसे किसी का भी संपत्ति का विवाद हो, कोई लेन देन हो, तो उसमें किसी को भी टारगेट करके हम आत्महत्या कर लेंगे, हम मर जाएंगे, तो ये प्रचलन ना बने। इस नाते भी सुखवंत कांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जान चली गई, वो खत्म हो चुके हैं। आज या कल में ही किसी माँ बेटे ने मेरे पे भी आरोप लगाया है कि हम उनकी वजह से शायद बर्बाद हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। वो बिल्कुल अपनी जगह 100% सही होंगे। हो सकता कि मैं सब जगह गलत हूं। किसी व्यक्ति पे जब आरोप लगता है तो जिस पे लगता है वो 100% अपने आप को बेगुनाह बोलता है। चोर कभी नहीं बोलता मैंने चोरी की है। बड़े से बड़े किसी भी नेता पे आरोप लग जाते हैं हकीकत के, तो वो बोलता था मुझसे कोई सच्चा नहीं। मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि हो सकता कि वो माँ बेटे 100% मेरे पे सही बोल रहे होंगे और मैं वो व्यक्ति हूं जिसने हत्या के मुकदमे भी, मैंने, मेरे परिवार ने हत्या का मुकदमा भी झेला है। और मैं वही व्यक्ति हूं कि जिसने अपने ऊपर लगे हत्या के मुकदमे को भी सीबीआई की जांच मैंने खुद करवाई थी। सीबीआई की जांच की मांग मैंने की, जांच एक्सेप्ट हुई और मैं जांच में निर्दोष पाया गया, तब मैं बचा। इस घटना में भी किसी मां की जान ना जाए, किसी का बेटा ना खत्म हो। मैं अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को मैं अपने इस प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि मेरे पे जो आरोप लगे हैं इसकी तत्काल सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। मैं तैयार हूं। और वो माँ बेटे, उनको लगता है कि किसी स्कूल में कोई मेरी हिस्सा पत्ती मैंने लिया है तो गुण दोष के आधार पर उस स्कूल को ही कब्जा कर लेंगे, मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि मेरे पे आरोप लगा के खत्म होने की बजाय आप उसके देश की सबसे बड़ी जांच कोई सी भी हो, मैं अपना लिखित चिट्ठी देने को तैयार हूं। मैं अपने बयान आपको दे रहा हूं। मेरी सरकार को चाहिए, मैं भी सरकार का एक हिस्सा हूं, मैं विधायक हूं, सत्ता पक्ष का हूं। तो सत्ता पक्ष पे विधायक पे आरोप लगने का मतलब पूरी सरकार पे धब्बा लगना।
और मैं अपनी सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि जो माँ बेटों ने आरोप मेरे पे लगाया है, कम से कम एक जांच सीबीआई की हो जाएगी। मैंने कहा है कि दीपक मेहता जिसने खुद को गोली मारी थी वो हो गए, सुखवंत हो गए, अनूप अग्रवाल की पत्नी, अनूप अग्रवाल के 2 बेटे, दोनों बेटी की 2 बहुएं, एक परिवार से 6 लोग 1 साल से भागे हुए हैं। कहाँ हैं पता नहीं है। तो अनूप अग्रवाल की, सुखवंत की, दीपक मेहता की, अरविंद पांडे की और मेरे पूरे खानदान की, इन सब की सीबीआई जांच एक संयुक्त रूप से हो जाए ताकि कोई बेवजह आत्महत्या ना करे, और कोई किसी की वजह से आत्महत्या कर रहा तो उसकी जांच होगी तो वो असली अपराधी जेल में तो जाएंगे। और कोई झूठा किसी पर आरोप लगा के ब्लैकमेल कर रहा है तो ब्लैकमेल करने वालों के चेहरे भी बेनकाब होंगे। इस नाते मैं चाहता हूं कि उन तीनों की जांच के साथ साथ मेरी जांच भी उसमें संयुक्त होनी चाहिए। मैं अपनी खुद की सीबीआई जांच कराने को तैयार हूं, लेकिन उस माँ बेटों से कहना चाहता हूं, मेरी माँ के समान है, वो आत्महत्या करने की बजाय मेरी जांच करवाएं, मुझे दोषी सिद्ध करें। मैं उनके साथ देने को तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं। और चाहे एसआईटी, जिस जांच से वो सहमत हों, एसआईटी बनवाना चाहती है एसआईटी बनवा लें, कोई मजिस्ट्रेटी जांच कराना चाहती है मजिस्ट्रेटी जांच करा लें, सीबीसीआईडी की जांच चाहती है सीबीसीआईडी करा लें, और मेन देश की सबसे बड़ी जांच है सीबीआई। मैं उसके लिए सहमति मैं दे रहा हूं और मैं तैयार हूं। लेकिन सरकार का इस समय ये दायित्व बनता है, मैं अपने मुख्यमंत्री से कहूंगा, मिलूंगा, मैं बोलूंगा कि किसी पे आरोप लगा के, मान लो कोई बूढ़ी माँ है, आरोप लगा रही है, आजकल जवान आदमी चलते चलते हार्ट अटैक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो जिंदगी और मौत ये तो भगवान के हाथ में है, कभी भी कोई खत्म हो सकता है, ये तो भगवान की व्यवस्था है। हो सकता है कि बूढ़ी माँ है, कोई दिक्कत परेशानी उसको हो, या कुछ जो षड्यंत्रकारी लोग हों, कोई घटना ना घट जाए, वो बूढ़ी माँ को 1% भगवान उसको 100 साल की उम्र दे, मेरी भी उम्र उसको लग जाए, वो कभी खत्म ना हो। लेकिन इत्तेफाक से कोई घटना घट जाती है और इस बयानों के आधार पे किसी पे बेवजह का आरोप लगाना, किसी के जीवन चौपट करना, इससे अच्छा है कि वो सीबीआई की जांच करवाएं। मैं सीबीआई जांच के लिए तैयार हूं। विधायक जी,